गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय क्लासेस में आपका स्वागत है। बोर्ड 2023 और 24 के लिए जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए अपन आज व्रत जो अध्याय है उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो में आज अपन व्रत की जानकारी, उसमें कौन कौन सी रेखाओं को क्या बोलते हैं और कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो कि बोर्ड 2024 में आ सकते हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है आपकी व्रत की परिभाषा। ये बेटा व्रत की होती है परिभाषा जो आपको दिखाई दे होगी। प्रश्न बोर्ड की जो है वो है किसी निश्चित बिंदु से, जो इसकी डेफिनेशन व्रत की, किसी निश्चित बिंदु से, अर्थात निश्चित बिंदु बेटा मैंने ये मान लिया, ठीक है। समान दूरी यानी कि ये हो गई आपकी रेडियस। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, अर्थात अगर समान दूरी पर जितने भी बिंदु आएंगे, यानी कि जो इस प्रकार से जो बिंदु आएंगे समान दूरी पर, उनको मिलाने से जो एक आकृति बनती है उसको अपन व्रत कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो निश्चित बिंदु आपका केंद्र का ओ होगा, समान दूरी बेटा वो रेडियस होगी, और इस समान दूरी पर यानी कि ये भी तो बेटा रेडियस ही होगी, ठीक है। ये भी आपकी रेडियस होगी, ये भी आपकी त्रिज्या होगी। यानी कि इस समान दूरी पर जितने भी बिंदुओं को मिलाएं, उससे मिलाने के बाद जो आकृति बनती है वो व्रत कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, यह निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र होता है, जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे ये आपको व्रत का केंद्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्रत केंद्र और व्रत की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अर्थात मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो व्रत का केंद्र है और ये समान दूरी जितनी भी मैंने देखो यहाँ बनाई है वो सारी बेटा त्रिज्या है। क्या है? वो सारी त्रिज्या है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यह एक साधारण बंद वक्र होता है, यानी कि अगर अपन व्रत को देखें तो एक सिंपल सा एक जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन बंद वक्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यह समतल को दो क्षेत्रों में डिवाइड करता है, यानी कि ये समतल को, यानी कि इस कागज को ये दो भागों में डिवाइड करेगा। यानी व्रत के अंदर वाला भाग आंतरिक और व्रत के बाहर वाला बाहरी, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये आंतरिक और ये बाहरी। तो ये तो हो गई आपकी व्रत की डेफिनेशन। चलिए अब आते हैं बेटा कि व्रत से संबंधित कौन कौन सी रेखाओं को क्या बोलते हैं, ठीक बेटा। देखो सबसे पहले ये एक सर्किल बना हुआ है, ये व्रत का केंद्र है बेटा, जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है। पहले अपन एक एक की बात करते हैं। सी और डी ये बेटा एक सरल रेखा है। ये व्रत के साथ बेटा ना तो कोई संपर्क में है, ना तो वो इसको व्रत को टच कर रही है, ना उसको काट रही है। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? तो सीडी जो है, सीडी जो व्रत जो रेखा खंड है, व्रत के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, अर्थात सीडी को बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर? पहली बात क्लियर। नेक्स्ट अगले पे आते हैं एस और डी। एस डी जो है, एस डी जो है बेटा, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या छेदन रेखा। इसको बोलते हैं छेदन रेखा या छेदक रेखा बोल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी छेदन रेखा। अब प्रश्न होता है कि छेदन रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह रेखाखंड जो व्रत की परिधि को दो बिंदुओं पर काटे उसको बोलते हैं छेदन रेखा। तो एस टी आपकी छेदन रेखा हो गई या छेदक रेखा हो गई या प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, कोई बात नहीं, एक ही नाम आपका सही होगा। नेक्स्ट पी एंड क्यू, ये व्रत की जीवा है। पी क्यू बेटा क्या है? व्रत की जीवा, क्योंकि ये व्रत की परिधि को दो बिंदु पर स्पर्श कर रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ए और बी। ए और बी बेटा व्रत का व्यास है, क्योंकि व्रत के केंद्र से होकर जा रहा है। और ए और ओ, और ए बी और ओ बेटा व्रत की रेडियस है, यानी कि यहाँ से ले तक यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक व्रत की त्रिज्या है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्स और वाई। एक्स और वाई बेटा इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श रेखा। क्यों बोलेंगे स्पर्श रेखा? क्योंकि ये व्रत की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। और ये जो जेड है इसको बोलेंगे अपन स्पर्श बिंदु। तो इसको बोला जाता है बेटा स्पर्श बिंदु। ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। ये व्यास, ये जीवा, ये प्रतिच्छेदी रेखा या छेदन रेखा, छेदक रेखा, ये आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ तक आपको दिमाग में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या एमसीक्यू प्रश्न है जो बोर्ड 2023 के लिए महत्वपूर्ण है।
चलिए, बोर्ड 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। ये देखो, एक बेटा सर्किल है, ये वृत्त का केंद्र O है, ये P एक बाहरी बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं, एक तो PA और बेटा PB, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये PA PB। तो ये बेटा प्रश्न ऐसे आएगा कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, यानी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं, तो आंसर होगा आपका 2 स्पर्श रेखाएं। नेक्स्ट आ जाओ, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, अर्थात ये जो PA और PB जो दो स्पर्श रेखाएं, इनके मध्य क्या संबंध है, अर्थात बेटा इनके मध्य संबंध है कि PA जो स्पर्श रेखा है वो PB के बराबर होगी, ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी। ये दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। देखो, ये एक वृत्त है, ये इसका व्यास है, ये वृत्त का केंद्र है, तो एक स्पर्श रेखा XY, दूसरी स्पर्श रेखा X डैश Y डैश, कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे, कह सकते हैं अपन 2, यानी कि आपका आंसर होगा केवल हम 2 स्पर्श रेखा कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्लियर, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में परस्पर क्या संबंध है। बेटा जो XY जो स्पर्श रेखा है, X डैश Y डैश जो है स्पर्श रेखा है, ये बेटा हमेशा एक दूसरे के समांतर होंगी। ये रेखाखंड आपस में समांतर होगा, ये अगर व्यास के सिरों पर खींची जाती है तो आपका आंसर होगा X डैश Y डैश X और Y के समांतर होगी, यानी व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो परस्पर समांतर होती है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है। ये स्पर्श रेखा है आपका XY, ये बेटा स्पर्श बिंदु है, ये आपकी रेडियस है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा कितने बनेगा, ये बनेगा 90 का, ये बनेगा 90 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं, और आंसर होगा अनंत। वृत्त की परिधि पर बेटा बहुत सारी स्पर्श रेखा कह सकते हैं, अगर अपन एक यहाँ पे खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, बहुत सारी रहेंगी, तो आपका इस प्रश्न का आंसर होगा अनंत, यानी कि आंसर हो गया कि एक वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आओ, एक वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं। ठीक बेटा, देखो, जैसे ये एक सर्किल है, ये वृत्त का केंद्र है, ये आपका एक बिंदु है, इससे बताओ कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं अपन, एक या दो, एक, तो आंसर होगा आपका एक स्पर्श रेखा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के उपनिज बिंदु क्या कहते हैं। ये देखो, ये और समझाऊं, ये बेटा स्पर्श रेखा, ये वृत्त की परिधि है ना, और ये हो गई आपकी रेडियस। ठीक है, अब ये स्पर्श रेखा और ये रेडियस, अब इस P बिंदु को आप क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु, तो इसे बोलेंगे अपन स्पर्श बिंदु। ये आपका इस लाइन का उत्तर है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के उपनिज बिंदु क्या कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, ये कहलाएगा उपनिज बिंदु, और इसको बोलेंगे अपन स्पर्श बिंदु। अब आ जाओ लास्ट प्रश्न, जब दो वृत्तों का निर्माण एक केंद्र से हुआ हो, जैसे देखो ये दो सर्किल है, एक छोटा एक बड़ा, इनका निर्माण एक केंद्र से हुआ है, तो इनको बोलते हैं अपन सकेंद्रीय वृत्त, तो बोलते हैं इनको सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो ये बेटा आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके बोर्ड 2024 के लिए लाभदायक हो सकते हैं, नहीं होंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।